तो स्वागत है एक और वीडियो में। आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो आपके शरीर के अंदर एक मोटिवेशनल ऊर्जा उत्पन्न करेगा। एक ऐसे व्यक्ति की जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल गरीबी से उठा है। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी, वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री। आज हम जानेंगे मोदी के परिवार, उनके चाचा, उनके चचेरे भाई, उनके सगे भाई, चचेरी बहन, सगी बहन और उनके बहनोई, सारों का बैकग्राउंड की सच्चाई। वाकई में एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप खुद भावभीनित हो जाएंगे कि कुदरत क्या से क्या कर सकती है। इस कहानी विशेष से नरेंद्र मोदी के परिवार के आधारित पे है कि इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, इनके चचेरे सदस्य कितने हैं, चचेरे भाई, चचेरी बहन, इनके बहनोई, सारों की डिटेल है जो हम इसमें जानेंगे और वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी क्या स्थिति है। साथ ही में हम जानेंगे नरेंद्र मोदी का विवाह और उनका जो विवाह के बाद ये पति पत्नी अलग हो गए थे उसके क्या कारण रहे। नरेंद्र मोदी गरीबी से उठकर ये जो प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंचे, सारी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इनके साथ भाई बहन, बहनोई, विवाह और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। आखिर किस वजह से नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी से अलग हुए, मोदी की शिक्षा, इनका राजनीति में आगमन कैसे हुआ, मोदी किस समुदाय से आते हैं, मोदी का विवाह कब हुआ था, इनकी सगाई कितने साल बाद विवाह हुआ, यानी कि पहले इनकी सगाई हुई और लंबे समय तक सगाई रही, फिर इनका विवाह हुआ। वाकई में इस वीडियो को सुनने के बाद आपको गौरवान्वित महसूस होगा, साथ साथ में ये मोटिवेशन भी मिलेगा कि इंसान गिरकर भी उठ सकता है। मुसीबत चाहे कितनी भी रूप में आपके सामने क्यों ना आए, हिम्मत और धैर्य रूपी हथियार के आगे वो टिक नहीं पाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी की जीवनी के बारे में। एक आपसे गुजारिश, आपसे अनुरोध कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही मोटिवेशनल लव स्टोरी, संघर्षशील लोगों की कहानियाँ, उनकी जीवनी, सारी तरह की कहानियाँ हैं जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाता रहूँगा। विशेषतौर में जो संघर्षशील लोग होते हैं उनकी कहानियाँ अपने इस चैनल पर डालता हूँ। तो आपसे अनुरोध कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो नरेंद्र मोदी का जन्म वर्तमान के गुजरात, क्योंकि ये पहले बॉम्बे राज्य के अंतर्गत आता था, तो वर्तमान के गुजरात राज्य के मेहसाणा जिला, जो कि बनासकांठा के पास में है, मेहसाणा जिला से थोड़े ही दूर पर स्थित है वड़नगर नाम गांव है। वहां पर 17 सितंबर 1950 को एक मध्यम वर्गीय घासी तेली परिवार में हुआ था। वड़नगर है ये जो लगभग पालनपुर, लीचा, सिद्धपुर इनके आसपास आया हुआ है। घासी समाज को गुजरात सरकार ने ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा है। नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी था, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम के पीछे जो दामोदर दास लगता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमूमन गुजरात में अपने नाम के पीछे पिताजी का नाम लगता है। और नरेंद्र मोदी के माता का नाम हीराबेन मोदी था। नरेंद्र मोदी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। चलिए आज इनके पूरे परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी के दादाजी का नाम मूलचंद मगनलाल मोदी था। हालांकि मगनलाल है जो ये नरेंद्र मोदी के परदादा थे। इनके दादाजी का नाम मूलचंद था, क्योंकि नाम के पीछे पिता का नाम लगता है। तो मूलचंद मगनलाल मोदी जो कि नरेंद्र मोदी के दादाजी थे। मूलचंद के 6 बेटे थे। दामोदर दास मोदी जो नरेंद्र मोदी के पिता है, उनसे छोटे थे। दामोदर दास की 6 संतान थी। दूसरे नंबर पे नरसिंह दास थे, इनके 8 संतान थी। तीसरे नंबर पे नरोत्तम दास या नरोत्तम भाई मोदी थे और इनकी 2 संतान है। चौथे नंबर पे जगजीवन दास मोदी, इनकी 1 संतान है। और 5वें नंबर पे कांतीलाल है और इनके 5 संतान है। 6 नंबर पे जयंती लाल है और जयंती की 2 संतानें हैं। ये नरेंद्र मोदी के चाचा और ताऊ का परिवार है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। इससे पहले नरेंद्र मोदी के 18 चचेरे भाई बहन है। इनके जो चचेरे भाई बहन है उनकी कुल संख्या 18 है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिवार कितना बड़ा है। और नरेंद्र मोदी के 5 सगे भाई हैं, जिनमें से 4 भाई और 1 बहन है। नरेंद्र मोदी की 1 ही बहन है। मोदी के सगे भाई बहन और बहनों के बारे में है जो हम विस्तार से जान लेते हैं। तो दामोदर दास के 6 संतान थी, जिनमें से नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पे है। इनसे बड़े 2 भाई हैं और 2 छोटे भाई हैं और 1 छोटी बहन है। तो नरेंद्र मोदी के जो सबसे बड़े भाई है उसका नाम है सोम भाई मोदी, जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे। रिटायर्ड के बाद सोम भाई एक वृद्ध आश्रम चलाते हैं। दूसरे नंबर पे अमृत भाई मोदी है, जो नरेंद्र मोदी के दूसरे बड़े भाई हैं। अमृत भाई 20 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में फिटर के तौर पर काम करते थे। जब ये रिटायर पर आए तब इनकी 10,000 मासिक सैलरी थी। अमृत भाई वर्तमान में अहमदाबाद के एक छोटे से घर में रहते हैं। 4 कमरों वाला घर है, उसमें आज भी इनका परिवार रहता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल परिवार है।
तीसरे नंबर पर प्रहलाद भाई मोदी है। नरेंद्र मोदी के ये तीसरे भाई हैं जो कि नरेंद्र मोदी से 2 साल छोटे हैं। प्रहलाद मोदी की किराना की दुकान है, अगर आप मान लें कि राशन की दुकान है, और एक टायर का शोरूम भी है। प्रहलाद मोदी की धर्मपत्नी भागवती बहन का निधन 2019 में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर दुख जताया था। 4 नंबर पे नरेंद्र मोदी की बहन है जिसका नाम है वसंती बहन। वसंती बहन नरेंद्र मोदी की एकमात्र बहन है। वसंती बहन का विवाह हसमुख लाल के साथ हुआ था। नरेंद्र मोदी का बहनोई हसमुख लाल LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी में कार्य करते थे, जो एक एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं। और मोदी की बहन वसंती बहन एक गृहिणी है जो कि घर में ही कार्य करती है। वही नरेंद्र मोदी की चचेरी बहन का पति गुजरात में बस कंडक्टर की नौकरी करता था। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनके परिवार का बैकग्राउंड का कैसा है, और आज भी इसी हालत में है जो इनके परिवार के बाकी सदस्य जी रहे हैं। उनको है जो नरेंद्र मोदी से कोई साथ या सहयोग नहीं मिल रहा है, और उनको गर्व है और किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है कि उनका भाई या चचेरा भाई है जो प्रधानमंत्री है। अब नरेंद्र मोदी का 5वां भाई जो सबसे छोटा है उसका नाम है पंकज मोदी, जो सूचना विभाग में कार्यरत थे, एक कर्मचारी थे। नरेंद्र मोदी की मां पंकज के साथ ही रहती थी। पंकज गुजरात के गांधीनगर में रहते हैं। 30 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया था, जो कि एक साधारण आम इंसान की तरह उनका है जो अंतिम संस्कार किया गया था। आप लोगों ने भी है जो उसका लाइव प्रसारण भी देखा होगा। तो आप ये नरेंद्र मोदी के जो परिवार है देख लेते हैं कि किस तरह से ये सामान्य जिंदगी जी रहे। सब है जो छोटे छोटे कार्य में लगे हुए हैं, और 2 जो कर्मचारी थे वो भी छोटे छोटे कर्मचारी थे, कोई बड़े कर्मचारी या बड़े अधिकारी नहीं थे। अगर बात करें नरेंद्र मोदी के शिक्षा की, तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव वड़नगर की एक सरकारी स्कूल से की थी। उस समय मोदी एक अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे, पढ़ाई में ये होशियार थे। स्कूल में आयोजन होने वाले वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी भाग लेते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई के समय से ही नरेंद्र मोदी RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। मोदी संघ की शाखाओं में अब रेगुलर जाने लगे थे। कुछ समय पश्चात मोदी सक्रिय रूप से संघ के एक प्रचारक बन गए, और संघ के प्रचार करते हुए ही नरेंद्र मोदी ने 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोर की परीक्षा दी, और विज्ञान में स्नातकोर की है जो डिग्री हासिल की। RSS में जो कैंडिडेट होते हैं, जो RSS का काम करते हैं, उसको प्रचारक बोलते हैं। नरेंद्र मोदी का विवाह 1968 में जसोदाबेन मोदी के साथ हुआ था। हालांकि गुजरात में हर औरत के पीछे बेन लगता है, कोई भी नाम होता है उसके पास है जो उसके नाम के पीछे बेन लगता है। नरेंद्र मोदी का विवाह घासी परंपरा के रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। जब मोदी की उम्र मात्र 13 साल थी, तब उनके परिवार वालों ने उनकी सगाई जसोदाबेन मोदी के साथ की थी। ये 1963 की बात है। फिर सगाई के ठीक 5 साल बाद यानी कि 1968 में मोदी का वड़नगर में ही परंपरागत रीति रिवाज से विवाह है जो संपन्न हुआ था, जब मोदी की उम्र मात्र 18 वर्ष थी जब नरेंद्र मोदी का विवाह हुआ था। नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी जसोदाबेन कुछ ही समय साथ रहे थे, और उसके बाद एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि मोदी उस समय संघ का एक मुख्य प्रचारक बन गए थे। वे गुजरात के गांव-गांव, शहर-शहर जाकर संघ की शाखाओं में कार्य करते थे, और कुछ समय के बाद नरेंद्र मोदी भारत भ्रमण के लिए निकल गए थे। मोदी एक तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह संघ में रहकर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। एक संत की भांति है जो ये अपना जीवन यापन करते थे, पर इन्होंने भगवा वेश धारण नहीं किया था। इसी कारण मोदी ने पारिवारिक मोह को त्याग दिया था। हालांकि इसके अलावा कोई विशेष कारण अभी तक सामने नहीं आया, और आज तक इनका तलाक भी नहीं हुआ है, और जिसके कारण मोदी और उनकी पत्नी एक दूसरे से अलग हुए हैं, और इनके बीच में तलाक शब्द का कोई जिक्र तक है जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। अगर तलाक होता तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन में अपनी पत्नी का नाम नहीं भरते, इसलिए इनका तलाक नहीं हुआ है। जसोदाबेन आज भी अपने पति का नाम नरेंद्र मोदी लिखती है, पर नरेंद्र मोदी ने लंबे समय के बाद 1968 के बाद 2014 में आधिकारिक तौर पे अपनी पत्नी का नाम जसोदाबेन अपने नामांकन पत्र में लिखा है। अब बात करते हैं एक गरीबी घर में पैदा हुआ लड़के ने देश के प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंचा, और शुरुआत में राजनीति में कैसे आए। तो आपने भी सुना होगा कि मोदी ने छोटी सी उम्र में अपने बड़े भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। ये कहानी सुनी है, हकीकत क्या है वो तो मैं इसको साबित नहीं कर सकता। पर जब नरेंद्र मोदी RSS के प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे थे, उसी समय इन्होंने छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP, इन्होंने जो ABVP को ज्वाइन कर लिया था। RSS भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। आरएसएस सामाजिक संगठन है तो एबीवीपी विद्यार्थी संगठन और भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है। पर सभी के कार्यकर्ता एक ही है, धैर्य और तालमेल के साथ कार्य करते हैं। तो मोदी इन दोनों संगठनों में सक्रिय होकर गुजरात के दूर दराज गांवों तक प्रचार में लगे रहते थे। 1971 में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल रहे जनसंघ का सत्याग्रह में शामिल हुए। 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सत्याग्रह शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी भी दिल्ली चले गए और इस सत्याग्रह में शामिल हुए। ये शामिल इसलिए हुए ताकि आगे की राजनीति मैदान को तैयार किया जाए, आगे की रणनीति तैयार की जाए। अब मोदी जी का राजनीति मैदान यहीं से शुरू हो रहा था। कारण ये था कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल, जो कि 1975 से 1977 तक चला था। इस समय विरोधी राजनेताओं को चुन कर सरकार है जो जेल में डाल रही थी। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को गुजरात में जो लोक संघर्ष समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। ये एक प्राइवेट है जो थी समिति, ये कोई सरकारी समिति नहीं थी। जो गुजरात में आपातकाल विरोध करने वाली ये आरएसएस की एक समिति थी। इसके तुरंत बाद आरएसएस पर देश में प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार द्वारा। तभी मोदी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई तरह के भेष बदलकर देश में भ्रमण करते रहे। इसी दौरान सरकार विरोधी पर्चे बांटने, छोटे छोटे गांवों में आयोजन करके सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने में कार्य में है जो नरेंद्र मोदी लगे रहे। इसी विषय पर गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखी है जो आपातकाल में समय की घटनाओं पर आधारित है। आपातकाल के समय की है जो उसमें संपूर्ण वर्णन है जो नरेंद्र मोदी के जीवन के आधारित लिखी हुई है कि भाई आपातकाल में नरेंद्र मोदी ने किस तरह है जो गिरफ्तारी से जो बचने के लिए वो है जो भारत भ्रमण पर निकल गए, अलग अलग वेश धारण किया, आपातकाल में क्या क्या हुआ, सारा विवरण है जो उस पुस्तक में है जो कि गुजराती भाषा में लिखी हुई है। 1977 में आपातकाल खत्म होते ही नरेंद्र मोदी 1978 में आरएसएस का संभाग प्रचारक बनाया गया और 1979 में मोदी ने दिल्ली में आरएसएस का कार्य करते हुए आपातकाल पर शोध किया कि आखिर आपातकाल से क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और जनता का जीवन कैसे हुआ है। यहीं से शुरू हुआ है मोदी का राजनीतिक जीवन। और ये जो आपातकाल समाप्त होता है यहीं से नरेंद्र मोदी का है जो नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि आपातकाल के अंदर मोदी ने फरारी, आप ये कह सकते हैं कि फरारी काटते हुए भी है जो पार्टी के लिए कार्य किया। क्योंकि आरएसएस और भाजपा एक दूसरे की पूरक है। हालांकि उस समय है जो जनसंघ था, भाजपा नहीं थी, भाजपा बाद में आई है। 1985 में आरएसएस ने मोदी को भाजपा में शामिल करवा दिया और 1987 में पहली बार मोदी के नेतृत्व में अहमदाबाद नगर पालिका का चुनाव भाजपा ने जीता। ये पहला मौका था जब मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अहमदाबाद में चुनाव जीता था, क्योंकि भाजपा को जनसंघ का ही नया रूप थी। इसी तरह मोदी के नेतृत्व में कार्य में और सफलता मिलती रही। नरेंद्र मोदी ने 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा और 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संचालन करने की जिम्मेदारी निभाई थी। मोदी को अहमदाबाद में एक स्कूल बनवाने, सरकारी स्कूल नहीं था, वो एक मोदी की तरफ से आरएसएस का जो स्कूल बनाना था, उस स्कूल को बनवाने को लेकर वहाँ के एक सांसद शंकर सिंह वाघेला से मनमुटाव हो गया था। तभी 1992 से लेकर 1994 तक नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा राजनीतिक ब्रेक ले लिया था। ये ब्रेक इसलिए लिया था कि उनका है जो शंकर सिंह वाघेला से विरोध हो गया था। बाद में जो आडवाणी के कहने पर 1994 में मोदी है जो वापस राजनीति में लौट आए। तभी इन्होंने गुजरात से दिल्ली भेज दिया गया था, क्योंकि गुजरात में इसका वाघेला के साथ है जो विवाद था, इसलिए इनको है जो दिल्ली भेजा और दिल्ली से इनको हरियाणा और हिमाचल में पार्टी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए है जो इनकी जिम्मेदारी दे दी कि आप हिमाचल और हरियाणा में पार्टी की क्या गतिविधियां हैं उस पर आप नज़र बनाकर रखें। 1998 में गुजरात विधानसभा चुनाव समिति का मोदी को सदस्य बनाकर वापस गुजरात भेज दिया गया। अब बात आती है मोदी के असली राजनीति जीवन की। 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। पार्टी काफ़ी उपचुनाव में सीटें हार गई थी, क्योंकि गुजरात में उस समय उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में काफ़ी सीटें थी जो भाजपा हार गई थी। कारण था केशुभाई की निष्क्रियता और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वह मनमानी कर रहे थे। जनता के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा था। गुजरात में 2001 में भूकंप भी आया और इस भूकंप में केशुभाई की सक्रियता न के बराबर होने के कारण भाजपा वापस अपनी लोकप्रियता खोती जा रही थी और केंद्र की भाजपा कमान को गुजरात में एक मजबूत चेहरे की ज़रूरत थी। तो इसी से केंद्र की भाजपा सरकार ने मोदी को गुजरात का उप मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया, क्योंकि अब केशुभाई पटेल के खराब स्वास्थ्य का बहाना ही उसे इस पद से सेवानिवृत्त किया जा सकता था केशुभाई पटेल को। क्योंकि अगर
डायरेक्ट उनको जो मुख्यमंत्री पद से हटाते तो गुजरात में बहुसंख्यक पटेल है वो नाराज हो जाते, तो भाजपा को नुकसान हो जाता है। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के भाई केशुभाई पटेल की तबीयत अच्छी नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए अब है जो ये मुख्यमंत्री ना होकर घर में जाके आराम करेगा। तो ये एक बहाना था, पर नरेंद्र मोदी ने इस पद को ये कहते हुए ठुकरा दिया। आलाकमान को नरेंद्र मोदी ने बोला कि अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे गुजरात का पूरा नेतृत्व दो, आधा अधूरा नहीं, यानी कि मुझे बनाना है तो आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री नहीं। तभी पार्टी ने विचार विमर्श करके 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2001 से 2014 तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसी दौरान इनके ऊपर कई आरोप लगे। 2002 में गुजरात दंगे सहित विभिन्न आरोपों का सामना मोदी को करना पड़ा। इस कार्यकाल के दौरान गुजरात में मोदी को एक शानदार विकास करके देश के सामने एक गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि 2014 में है जो चुनाव प्रचार में इसको एक मुख्य हिस्सा बनाया गया था। इसी 45 साल के लंबे संघर्ष के कारण मोदी को 2014 में भाजपा ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाकर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। हालांकि ये आरएसएस इनके पीछे खड़ा था और आरएसएस के कार्यकर्ता भाजपा और एबीवीपी के मजबूत संगठन के कारण भाजपा है जो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार है जो बनाई देश के अंदर 2014 में। 2014 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और 2019 की लोकसभा में भी मोदी का जादू चला और पहले से ज़्यादा सीटों के साथ जीतकर भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 में भाजपा ने पुनः मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा, पर अब की बार भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, तो अपने सहयोगी पार्टियों से गठजोड़ करके केंद्र में सरकार बनाई और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से 24 के बीच में मोदी ने के नेतृत्व में हुए कार्य विकास जिससे आप भली भांति परिचित है, क्योंकि 2014 से 2024 के बीच में सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया पे आपने जो सारी घटनाएं, जितने भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इसके अलावा जो भी कार्य हुआ है, रेलवे, हवाई, सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो आशा करता हूं कि मोदी की ये जीवनी आपको पसंद आई होगी। मोदी की इस संघर्षशील जीवन के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ है जो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।